हेलो एवरीवन, आज फिर से एक प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आ गए हैं और उस प्रॉब्लम के बारे में जड़ तक समझने भी आ गए हैं। आज इस हम अस्थमा के बारे में जानेंगे। अस्थमा का रीजन क्या है, क्यों हो जाता है, ये भी जानेंगे। इंडिया में कितने ज्यादा इसके पेशेंट्स हैं, ये भी जानेंगे। और डॉक्टर इसका क्या मेडिसिन देगा, ये भी जानेंगे। और फॉरएवर क्या रिकमेंड करता है इसके लिए, ये भी जानेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा ये क्रॉनिकल डिजीज है, इसको क्रॉनिकल डिजीज के कैटेगरी में रखा गया है। पता है क्यों? क्रॉनिकल डिजीज का मतलब ये होता है कि डॉक्टर्स के अनुसार कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता, 100% कभी ठीक नहीं होगा। इसको बस कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों से, डॉक्टर के उनके अनुसार। ठीक है। और इंडिया में 2.5 करोड़ एडल्ट इसके पेशेंट्स हैं, केवल इंडिया में। और हो सकता है ये नंबर फ्यूचर में और ज्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से ये नंबर जाहिर सी बात है कि इंक्रीज होगा ही होगा। क्योंकि पॉल्यूशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अभी देखते हैं कितना पॉल्यूशन है इंडिया में, कौन से शहरों में ज्यादा है। जहां ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां इसके पेशेंट ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा तो दिल्ली में है। तो मे भी हो सकता है कि दिल्ली में इसके पेशेंट बहुत ज्यादा हो और सबसे कम होंगे मुंबई नावी में। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को सब? हाँ, दिख रहा है। हाँ भाई, विजिबल है। और रे अभी बात करते क्या हैं, चाइना और इंडियन सिटीज में? अभी थोड़ा बात करते हैं कि लंग्स के बारे में, कि सारा प्रॉब्लम तो इसी में है। तो पहले लंग्स के बारे में नॉर्मल इसका वर्क क्या है वो जान लेते हैं। जाहिर सी बात है, इसे सांस लेते हैं हम। लंग्स की मदद से सांस तो लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं इसी की मदद से हैं या किसी और चीज से? कोई बताएगा? चलिए ठीक है। देखिए, सांस तो हम लंग्स की मदद से ले लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं ना, लंग्स की मदद से नहीं। लंग्स के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी पूरी जो ऑक्सीजन उसने एब्जॉर्ब किया है वो पूरा बाहर निकाल सके। तो वो हम ना डायफ्राम जो नीचे है, डायफ्राम लिखा है ना, उसकी मदद से सांस को छोड़ते हैं। ठीक है। और जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उनका डायफ्राम काम नहीं करता उस वक्त, वो अपने रिब की वजह से सांस को बाहर छोड़ती है। ठीक है। अभी आप लोग को दिख रहा होगा मैंने दो जगह एरो लगाया है, एक है एल्वियोलस और दूसरा है ब्रोंकोइल्स। एक मिनट। यस। हाँ, दिख रहा है आप लोग को? तो पहले जानते हैं इन दोनों यस का भाई, काम दिख क्या रहा है। है। तो सबसे पहले जानते हैं एल्वियोलस का काम क्या है। एल्वियोलस देखिए, जब हम कुछ सांस लेते हैं तो पहले ट्रैचिया में आता है। ट्रैचिया में आने के बाद ब्रोंकस में जाता है। ब्रोंकस में जाने के ब्रोंकोइल्स में आता है। उसके बाद ये आता है एल्वियोलस में। फिर वो ऑक्सीजन यहाँ से जाता है खून में, और खून ले जाता है सेल के पास। ठीक है। तो ये जो एल्वियोलस है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन मौजूद होता है यानी ब्लड रहता है। ये ऑक्सीजन को तुरंत पकड़ता है, पकड़ने के बाद पूरे बॉडी में लेके दौड़ जाता है, हर एक सेल को देता है, बोलता है लो जिसको जो लेना है लो। और वहां से CO2 जो होता है, जिसका बॉडी में कोई काम नहीं है, CO2 को लेता है और वापस एल्वियोलस में डाल देता है। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है। नॉर्मल इसका वर्क ये है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो CO से बहुत ज्यादा लव करता है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मतलब जैसे धुआं होता है ना, धुआं, या फिर जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं जो डस्ट पार्टिकल उठते हैं, वो सारी चीजें। तो अगर वो जब हमारे बॉडी में आती है ना, तो ऑक्सीजन से पहले वो जो धुआं होता है, हीमोग्लोबिन उसको अट्रैक्ट करके तुरंत बॉडी में लेके चला जाता है। अब सोचिए जब वो बॉडी में जाएगा तो कितना ज्यादा सेल को डैमेज करेगा, उस पर गलत इफेक्ट डालेगा। समझ में आया ना? यस भाई, यस। तो ये होता है एल्वियोलस का काम, हाँ। सिंपल सा। ठीक है। अभी बात करते हैं ब्रोंकोइल्स का काम क्या होता है, ब्रोंकियोल्स का। देखिए, सारा जो माजरा है ना, सारा जो प्रॉब्लम है वो यहीं से क्रिएट होता है, ब्रोंकियोल्स में से। अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखिए, एक तरफ जो ग्रीन वाला है ये नॉर्मल है, यानी हम लोग जिससे नॉर्मल इसके है ना, तो हम लोग का ये ग्रीन वाला है। और जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनका रेड वाला है। क्या होता है ना कि जब हवा, जैसे पतली पाइप होती है, एक मोटी पाइप होती है ना, तो जो मोटी पाइप होती है वहां से हवा ज्यादा पास होगा, और जो पाइप पतली है वहां से कम होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो ब्रोंकियोल्स है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और इसमें म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से ना ये जो छिद्र है, मतलब छेद है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है।
तो सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, या जब सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज आती है, जैसे जैसे जल्दी जल्दी ना सांस लेने लगते हैं हम लोग, इसी की वजह से सारा प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होता है। ठीक है, अभी जानते हैं ना इसके कॉजेस क्या है। देखिए, पहला तो जैसे मैंने बताया पॉल्यूशन है, दूसरा स्मोकिंग है, तीसरा हाउस होल्ड केमिकल्स है, और ये जेनेटिकली भी हो सकता है, जैसे ज्यादा समय तक बॉडी में रहता है ना, तो बॉडी को लगने लगता है कि ये हमारा एक पार्ट है, तो फिर ये क्रोमोसोम में चला जाता है, यानी डीएनए में जाएगा, फिर डीएनए में है तो क्रोमोसोम, और फिर ये ट्रांसमिट होते होते अगली पीढ़ी में चला जाता है। तो इस तरह से भी होता है। और जिन लोगों को डस्ट वगैरह से एलर्जी है उनको वैसे हो जाता है, और पेट से भी बहुत लोगों को एलर्जी होता है, तो उससे भी होने का चांसेस इसका होता है। और बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन, और बहुत सारे लोग होते हैं ना वो पेशेंट, अरे सॉरी, स्ट्रेस स्ट्रेस लेने की वजह से इसको देखा गया कि ये होता है। और बहुत ज्यादा मोटे लोगों को भी हो जाता है फैट प्रॉब्लम की वजह से, जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से भी अस्थमा होने का चांसेस रहता है। अभी जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या, बिना डॉक्टर के पास जाए इसके कैसे पता करें कि ये हमको है या नहीं है। ठीक है, पहले तो बार बार खांसी आता है, और खांसी आएगा ना तो दर्द होगा, और कफ जो रहेगा वो निकलेगा भी नहीं बाहर, बस दर्द होता है। और जब सांस लेंगे ऐसे ऐसे करके ना तो सीटी की आवाज आती है, इससे भी पहचान सकते हैं। और चेस्ट में ना बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होता है, ऐसा लगेगा कि मतलब हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, और बेचैनी जैसी रहती है, और दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती, जैसे जब सांस सही से नहीं लेंगे ना तो हार्ट बीट बढ़ता है ना, तो ये भी सिम्टम्स है इसके जानने के लिए। अभी बात करते हैं कि जब आप अगर आपको पता करना है डॉक्टर की मदद से, तो आप कैसे इसका डायग्नोसिस करा सकते हैं। पहला तो चेस्ट का एक्सरे करवाइए, स्प्यूटम कल्चर यानी जो बलगम से होता है, सीआरपी और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवा कर सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्रोंकोस्कोपी। यहां तक है समझ में सबको? यस, हाँ क्लियर भाई है ये हाँ, तो। बहुत बढ़िया है। काफी अभी बात इंफॉर्मेटिव है करते हैं भाई। ना कि डॉक्टर इसके लिए रिकमेंड क्या करता है नॉर्मली। इसका ना जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे दवा लेने, तो वो जितनी भी दवाइयां देता है वो सब की सब स्टेरॉइड होती हैं, और स्टेरॉइड का 100% हमारी बॉडी पे सही इफेक्ट नहीं होता है। उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जो होता है ना वो बैड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, किडनी लिवर वगैरह पे बैड इफेक्ट डालता है वो। पहला दे देगा वो एंटी इंफ्लामेटरीज दे देगा आपको, स्टेरॉइड दे देगा डायरेक्ट जो इनहेलर में डाल के देता है। ठीक है, और ठीक नहीं रहा है, एंटी कोलिनर्जिन दे देगा आपको, ये भी देता है। इसके अंदर ये सारी दवाइयां आती हैं जो नाम लिखी है, कितनी तरह की दवाई। और जो आखिरी इसका चौथा है, नॉर्मल ना आजकल यही ज्यादा लोग करवाते हैं, बायोलॉजिकल थेरेपी। इससे क्या होता है कि ये जीन में ना चेंजेस किया जाता है, और वो चेंजेस इसलिए किया जाता है ताकि वो अगली पीढ़ी में ना पहुंच पाए। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस, ऋषभ, ये जो लास्ट से बताया आपने, ये क्या होता है, दोबारा बताएंगे इसको, क्या होता है ये? ये जो है ना ये बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल थेरेपी जो बताया आपने। ये बायोलॉजिकल थेरेपी ये ना जैसे जीन में, जैसे ना जीन में चेंजेस किया जाए, जीन में सीक्वेंस होते हैं ना छोटे छोटे, एडेनिन हम्म। थाइमिन ऐसे ऐसे करके होते हैं ना, तो इनमें ना हम्म। चेंजेस किया जाता है, और वो तो ये चेंजेस थेरेपी इसलिए कहाँ, किया जाता कौन, है। कैसे कैसे होती है थेरेपी ये? ये बताया तो मैंने, ये चेंजेस किया जाता है जीन के सीक्वेंस में, ये बहुत डीप तो वो प्रोसेस है। उसका ऐसा प्रोसेस, अच्छा स्टडी नहीं किया होगा आपने, इसका प्रोसेस कैसे होता है मतलब? अरे बहुत डीप प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है तो ये ठीक है। बेसिकली इसीलिए किया जाता है ना कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे तक ही सीमित रहे, हमारी अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट ना हो सके। अभी बात करते हैं, अभी अगर जिसको अस्थमा रहेगा उसको क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पहला तो जो भी एलर्जी फूड है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मिल्क इसमें पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे एलर्जी है तो आप अवॉइड करिए तो ज्यादा बेहतर है। अंडा खा सकते हैं आप एक, फिश भी इसमें खाना चाहिए, मछली, लेकिन अगर आपको इससे एलर्जी है या वेजिटेरियन है तो मत खाइए। मूंगफली भी नहीं खाना चाहिए, मशरूम बिल्कुल भी नहीं, पनीर भी नहीं, क्योंकि जैसे मिल्क से रिलेटेड चीज जब खाते हैं ना तो कई बार होता है कफ बनने लगता है यहाँ पे, तो इस वजह से ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल नहीं, और
दारू वारू कुछ नहीं, यानी ड्रिंक स्मोकिंग कुछ भी नहीं। स्मोकिंग के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। जैसे जब हम स्मोक करते हैं ना, तो हमारे बॉडी में से 2.5 मिलीग्राम विटामिन सी कम हो जाता है एक स्मोक से। अभी बात करते हैं कि फॉरएवर इसके लिए क्या रिकमेंड करता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? हाँ 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 यस यस भाई, क्लियर हुआ। पूछ लेंगे काफी कोई- clear सबसे हुआ। पहला चीज जो है फॉरएवर रिकमेंड करता है एलोवेरा जेल ड्रिंक जो है। इसमें जाहिर सी बात, इसमें इतने ज्यादा बेनिफिट्स है, इतने ज्यादा इसके फायदे हैं कि बताएं तो कम पड़ जाएगा। अभी पहला सबसे जो मेजर है वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जो ये तो डाइजेशन को अच्छा करता है, एकदम क्लीन करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, बॉडी को एकदम डिटॉक्सिफाई करता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं ना, उनके ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखता है। और डायबिटीज को भी कंट्रोल रखता है, जो आपकी बॉडी की जो हीलिंग पावर है ना, उसको इनहेंस करता है। और अगर जिनको स्ट्रेस वगैरह का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैंसर की जो बैक्टीरियाज होती हैं उनसे लड़ने में मदद करता है, ठीक है। और हार्ट कंडीशन को भी बहुत अच्छा करता है। बॉडी में अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो सूजन वगैरह उसको कम करता है। जो लीवर पे फैट जम जाता है ना, उसको भी, फैट को भी हटा देता है। और आपकी स्किन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो यही सारे इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं। अभी बात करते हैं दूसरा, फॉरएवर इम्यून ब्लेंडर। ये जाहिर सी बात है, जैसे इसका नाम है इम्यून ब्लेंड, तो ये किस लिए होगा? अब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसमें लंग्स, ये ना लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा हाई विटामिन सी होता है, और विटामिन सी लंग्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है विटामिन सी। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यही सलाह देता है कि आप विटामिन सी रिलेटेड चीजें ज्यादा खाइए, क्योंकि वो लंग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हमारी लंग्स को, हमारी रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है ना, उसको हेल्थी रखता है हमेशा। ये जो है ना, जैसे दो तो मशरूम के तो वैसे 40 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन जो दो हैं और बहुत ही अच्छा उसमें फायदा है, ठीक है। एक मियाटेक, एक सियाटेक, ठीक है। दो मशरूम है जो कि बहुत रेयर होती है, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। इसमें इतने एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इतने सारी खूबियां इसकी, कि मतलब इसीलिए इसको इसमें डाला गया है। इसकी खूबियां जो है ना, वो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से है जुड़ी हुई है। चलिए, तो जानते हैं इसमें मौजूद जिंक वो क्या करता है कि वो जो बॉडी में से डस्ट पार्टिकल जो जाता है ना, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो बॉडी में ना कुछ डस्ट पार्टिकल जाता है, तो ये उससे जो बैड बैड इफेक्ट जो पड़ने वाला है बॉडी पे, उससे बचाता है जिंक, ठीक है। और जो बॉडी का जो डेड सेल होता है उसको रीजनरेट करता है। और जो हार्मोन होता है वायरस, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है ना कुछ, तो उसको बैलेंस रखता है। अभी बात करते हैं मियाटेक जो मशरूम है, वो क्या करता है? वो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। अभी सियाटेक मशरूम के बारे में बात करती है ना, वेट लॉस में हेल्प करता है, और आपकी जो बोन की स्ट्रेंथ है उसको मजबूत रखता है एकदम। और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है ये, कि इसमें एंटी एजिंग सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से आप यंग दिखेंगे, आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग दिखेगी। और ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये सबसे ज्यादा अच्छा तो ये हार्ट के लिए है। और ये बॉडी में ना गुड बैक्टीरिया जो होती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनको ना प्रोड्यूस करता है, ताकि जो बॉडी के जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाए। यहां तक समझ में आया सबको? जी यस भाई, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आर्कटिक सी। कोई बताएगा इसका नाम आर्कटिक सी, पता है आप लोग को इसका नाम आर्कटिक सी क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि ये जो मछलियां है ना, ये आर्कटिक सी में रहती हैं। कौन कौन सी? सैल्मन और कैलिमरी। सैल्मन। नॉर्मल तो ये सैल्मन और टूना। समुद्र में भी पाई जाती हैं, लेकिन इसको आर्कटिक सी से इसलिए लाया गया ताकि वहां पे ना माइनस से भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, -50 डिग्री रहता है पॉपुलेशन temperature बहुत वहाँ कम है। इस वजह से इसको वहां से, वहां मौजूद जो मछलियां सैल्मन और कैलिमरीज,
उनसे निकाला गया है ओमेगा 3, और उनसे निकालने के बाद ना ये कैलेमरीज पीस है, ठीक है, ये सब हाई सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है। और उसमें जो ओमेगा 3 निकाला जाता है उन मछलियों से, उसको सीधे लाकर जैतून का तेल होता है ना, उसमें मिक्स कर दिया जाता है। जैतून का जो तेल होता है उसमें ओमेगा 9 होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसको 30 और 70 के रेशियो में मिलाया जाता है, यानी 30% जैतून का तेल रहता है और 70% ओमेगा 3 रहता है, ठीक है। इन दोनों को इसलिए मिलाया जाता है ताकि किसी भी क्लाइमेट में इसको रखा जा सके ज्यादा दिन तक, और किसी भी क्लाइमेट में रहने वाले लोग इसे यूज कर सके। यही इसका मेजर रीजन है इसके कॉम्बिनेशन का। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। ये हमारे ब्रेन और आइस के स्किन टेक्सचर, इन तीनों चीज के लिए एकदम रामबाण है। और जो ज्वाइंट होता है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें क्या था, ब्लड प्रेशर वजह, जाहिर सी बात है उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारी टीम में एक है अलका जी, उन्होंने एकदम इसका प्रैक्टिकल भी किया था। ये जो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको घटा देता है, गला के रख देता है उसको, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम मेंटेन हो जाता है। अगर 3 महीने तक आप इसको यूज करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका एकदम ठीक होने के कगार पे आ जाएगा। अगर बॉडी के जो ब्लॉकेज होते हैं ना नसों में, ये उसको भी ठीक करता है, और अस्थमा के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। और प्रेग्नेंट लेडी को भी इसको यूज करना चाहिए। जब वो 5 से 6 महीने की हो जाती है, तब उनके जो अंदर जो बेबी होता है ना, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और उनके बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको रिड्यूस करता है ये। और इसको ऋषभ जी, थायराइड वो के, बीपी के लिए जो आप बता रहे हैं, थोड़ा एक बार और बताएंगे क्या? इससे प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनको ये यूज करना चाहिए। जैसे उनके जो बेबी हैं, जैसे अगर वो 5 से 6 महीना प्रेग्नेंट है तो उनको यूज करना चाहिए ये। जैसे जो उनके अंदर बेबी है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे होता है कि ना, जैसे लेडी जब प्रेग्नेंट होती है उनका वेट बढ़ने लगता है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो किसी काम का नहीं है, वो रिड्यूस हो जाता है। और थायराइड के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। नहीं, मैं बीपी के बारे में पूछ रही थी, जो आप इसके पहले बता रहे थे। हाँ, बताया तो मैंने, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बीपी ब्लड प्रेशर वाला, बीपी वाला हाँ बेस्ट अच्छा, बीपी, जो उनका हाँ, ब्लड प्रेशर वाला बोल रही जब थी। ब्लड प्रेशर वाला, इसे ब्लड प्रेशर होता क्यों, जैसे जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, तो नसों के बीच में ना ब्लॉकेज आता है, उसका जो नस ऐसे सीधे होता है ना, तो जो कोलेस्ट्रॉल आता है जिसकी वजह से नस ऐसे दब जाती है। तो साइड साइड जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको गला देता है ये। कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें ना, मतलब उनके बीच का जो छेद होता है वो कम हो जाता है। जैसे पाइप होता है ना, पाइप, उसमें पानी जाता है, बीच में से आप कहीं दबा दोगे तो प्रेशर पड़ता है ना उस पर, हाँ, पड़ता है ना। तो वो जो प्रेशर पड़ रहा है ना बॉडी में, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से पड़ रहा है। और ये उसी कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल हो जाता है बीपी। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में है। अभी बात करते हैं रॉयल जेली। इसमें इतनी सारी खूबियां हैं कि मुझे नहीं लगता कि और किसी, इसको तो हर किसी को यूज करना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो। हर किसी को, अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये आपकी एज को 10 से 15 साल तक बढ़ा देगा। और जानते हैं ये बनता कैसे है? ये इसका नाम रॉयल जेली क्यों रखा गया? रॉयल जेली इसलिए रखा गया ना, इसका मतलब है राजा महाराजाओं का खाना। इसको बनाने वाली, देखो, इसको बनाने वाली है नर्स बी। सबकी यहाँ पे देखिए, पहले नर्स बी जो है वो 3 से लेकर 12 दिन तक जीती है। और जो वर्कर बी होती है वो 22 से लेकर 42। और जो ड्रोन यानी मेल, ये 90 दिन तक। और जो रानी है क्वीन बी, वो 2 से लेकर 7 साल तक। क्यों ये 2 से लेकर 7 साल तक जिंदा रहती है? क्योंकि ये ना केवल रॉयल जेली खाती है। और रॉयल जेली बनाता कौन है? नर्स बी। नर्स बी ना, ये क्या, जैसे देखिए सबका अलग अलग काम होता है। जो ड्रोन बी है, इसका काम होता है केवल मैटिंग करना। वर्कर भी है, इसका काम होता है फूलों से अरोमा को निकालना, ठीक है। और ये जो नर्स भी है, इसका काम होता है रानी की सेवा करना। और ये इनके लिए ना एक व्हाइट कलर का एक जेली जैसा पदार्थ निकालती है, जिसे रॉयल जेली बोलते हैं। उसमें इतने ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने ज्यादा विटामिन होते हैं, जिसकी वजह से रानी की एज बाकी मधुमक्खियों से सबसे ज्यादा होती है। और इसकी हाइट भी ज्यादा होती है।
और ये ज्यादा ऊपर तक उड़ सकती है। माना जाता है ना कि मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अगर एक मधुमक्खी 28 ग्राम शहद अगर पी ले, मतलब उसको 28 ग्राम शहद दे दिया जाए तो वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा देगी, इतना उसमें एनर्जी होता है। तो सोचिए एक रॉयल जेली में कितना ज्यादा एनर्जी होगा, और रॉयल जेली में जितना एनर्जी है वो हनी से कई गुना ज्यादा है। ये देखिए, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, यही रॉयल जेली है। नर्स बी। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स और हाई मिनरल्स है। विटामिन कौन कौन से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा इसमें पाए जाने वाले विटामिन B5 और B6, जो कि बहुत कम फूड में आता है। ये इसमें सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में होते हैं। ठीक है, इसमें 8 तरह का अमीनो एसिड होता है, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और हमारे ब्रेन पावर को ना बहुत इंक्रीज करता है, जिससे बहुत लोगों को ना भूलने की बीमारी होती है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। और डायबिटीज में भी बहुत हेल्प करता है, डायबिटीज को मेंटेन रखता है। और अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करें ना, तो बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आपको, काफी अच्छा हद तक। और ये अर्थराइटिस पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। नीचे लेके और जो जैसे हड्डियां होती है ना, ये मजबूत क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें ये कैल्शियम से बनी होती है। तो इसको अगर आप यूज करोगे, जिनकी हड्डियों में मतलब वीकनेस है, तो ये जो बोन्स है ना, उसकी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पावर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी उनकी जिससे कि क्या होता है ना, उसका बोन जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। हाँ, ये सेक्सुअल पावर को बहुत इनहेंस करता है, और लेडीज में फर्टिलिटी पावर को, जो फर्टिलिटी होता है ना, उसको बढ़ाता है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है। जैसा कि मैंने कहा, ये एंटी एजिंग है। अगर आप लंबे समय तक इसको यूज करते हैं तो आप हमेशा मतलब ज्यादा समय तक यंग दिखेंगे, आपकी स्किन एकदम नेचुरल ग्लो रहेगी, कोई भी रिंकल्स नहीं रहेंगे उस पर, जो डेड सेल होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये बॉडी में जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है ना, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, उसको इंक्रीज करता है, और इसे किसी भी स्किन एलर्जी वाले लोग यूज कर सकते हैं। और ये भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे किसी भी उम्र के लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और ये थायराइड या हाइपोथायराइड, जिसे थायराइड क्यों हो जाता है, जिससे उनके बॉडी का जो हार्मोन्स है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये उसको हमेशा मेंटेन रखता है। और बहुत लोगों को आजकल तो इंडिया में हर किसी को ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो ये हेयर फॉल के लिए बेस्ट चीज है, मतलब उसको कंट्रोल में रखता है हमेशा। और जैसा कि मैंने कहा, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, और इसको इसको अगर आप लेते हैं ना, तो स्ट्रेस आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं रहेगा। और इंसोम्निया, बहुत लोग होता है ना, नींद आने की बीमारी होती है, नींद नहीं आती रात भर, तो इसके लिए अगर आप इसको यूज करते हैं, ये भी उसके लिए बेस्ट चीज है, रामबाण चीज है ये इसके लिए। यहाँ तक समझ में है इसको? जी हाँ क्लियर है। अभी बात करते हैं फॉरएवर C+। दैट्स बात है, C+ इसका नाम रखा गया, तो इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है, और ऐसे ऐसे तत्वों से इसका विटामिन सी निकाला गया, जिसमें हाई रिच होते हैं विटामिन सी। जैसे आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, सिट्रस फ्रूट जो है उससे निकाला जाता है। ये इम्यूनिटी को एकदम बूस्ट रखता है, और आपकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, उसको एकदम स्ट्रांग रखता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है, सबसे ज्यादा। जिससे कोरोना वापस आ रहा है ना, उसमें आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि उनकी से कोरोना में क्या होता है, यही जो सिस्टम होता है ना, लंग्स, यही इफेक्ट ज्यादा करता है, तो इसके लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे विटामिन सी ना, अगर आप फ्रूट से लेंगे, डायरेक्ट फ्रूट खाएंगे, नींबू पियेंगे रोज, तो वो बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, बहुत रहेगा आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद बॉडी से निकल जाता है। क्या होता है ना कि तो आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप फॉरएवर के C+ से ले रहे हो विटामिन सी, तो आपके बॉडी में 4 घंटे से ज्यादा वो विटामिन सी टिका रहेगा। समझ में आया तक?
और Yes, जैसा sir. कि फॉरएवर ने रिकमेंड किया इसको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो विटामिन सी लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए से यूज कर सकते हैं। ये ना जो जैसे डस्ट पार्टिकल जैसे कि मैंने कहा बॉडी में आते हैं तो बैड इंपैक्ट डालते हैं, ये उससे बचाता है, उससे लड़ता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसको जैसा कि मैंने कहा सिट्रस फ्रूट, आंवला, लेमन, मौसमी, ऑरेंज, यहाँ से इसको निकाला जाता है इसके विटामिन सी को और इससे बनाया गया इसको। इसे किसी भी एज के लोग यूज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मुझे अभी तक सुनने के लिए।